यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, लेकिन इसके संवाद, किरदार और साजिशें बिल्कुल फिल्मी हैं। फर्क बस इतना है, यहाँ कट बोलने वाला कोई डायरेक्टर नहीं था और न ही अंत खुशहाल लिखा गया था। गोरखनाथ क्षेत्र की रहने वाली एक 15 साल की छात्रा जो 10वीं कक्षा में पढ़ती है, अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। घर वाले परेशान, माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी हैं और मोबाइल फोन लगातार खामोश। बेटी पढ़ने निकली थी, मगर किताबों की जगह वह एक ऐसे स्क्रिप्ट में फंस चुकी थी जो किसी सोशल मीडिया चैट से शुरू हुई थी। कहानी का दूसरा किरदार है 19 साल का मोहम्मद दानिश उर्फ अबुल। पता संत कबीर नगर जिला मेदावल थाना क्षेत्र। उम्र में खुद भी अभी जीवन की पहली पंक्ति पढ़ ही रहा था, लेकिन सपने पूरे बॉलीवुड के उठा रखा था। इंस्टाग्राम, यहीं से कहानी की एंट्री होती है। एक साल पहले दोस्ती हुई, पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबी लंबी बातें। चैट बॉक्स धीरे धीरे सिनेमा हॉल बन गया और दानिश खुद को हीरो समझने लगा। वह छात्रा को फिल्मी किस्से सुनाता, कहता था फिल्मों में देखा है ना कि हीरो हीरोइन भाग कर शादी करते हैं, पहले परिवार नाराज होता है, फिर सब मान जाते हैं। यानी रियल लाइफ को रियल लाइफ का ट्रेलर समझ लिया गया। दानिश का आना जाना छात्रा की कॉलोनी में पहले से था। स्कूल आते जाते उसकी नज़र छात्रा पर पड़ी, फिर कहीं से इंस्टाग्राम आईडी मिली, दोस्ती हुई, नंबर बदले, मुलाकातें बढ़ी और बातचीत का विषय घर से भागना। हर बार छात्रा मना करती रही, लेकिन दानिश के पास धैर्य था, कहानियां थी और फिल्मों के डायलॉग्स थे। वह बार बार समझाता, घर वालों की मर्जी से शादी नहीं हो सकती, हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी, हमें भागना ही पड़ेगा। धीरे धीरे छात्रा भी उस पटकथा का हिस्सा बन गई जो किसी ने बिना उसकी उम्र पूछे लिख दी थी। 15 दिसंबर, वह दिन जब छात्रा घर से पढ़ने निकली और फिर वापस नहीं लौटी। माँ गोरखनाथ थाने पहुंचती है, तहरीर देती है, कहती है मेरी बेटी के मोबाइल में दानिश का नंबर है, वही उसे बहला फुसला कर ले गया है। इतना ही नहीं, महिला यह भी बताती है कि आरोपी के घर जाने पर धमकियां दी जा रही हैं। मुकदमा दर्ज होता है। जांच की जिम्मेदारी उप निरीक्षक संदीप कुमार को सौंपी जाती है। पुलिस की स्पेशल टीम बनती है। मोबाइल लोकेशन, सर्विलांस और तकनीक सब एक्टिव मोड में आ जाता है। और फिर 17 दिसंबर को एक सूचना मिलती है, लोकेशन बस स्टेशन के पास का। पुलिस घेराबंदी करती है। हीरो बनने चला युवक बस स्टैंड पर कहानी का क्लाइमेक्स लिखते हुए पकड़ लिया जाता है। उसके साथ छात्रा भी बरामद होती है। छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। इसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया जाता है और दानिश, जिसने खुद को फिल्मी हीरो समझ लिया था, उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट की धाराएं बढ़ाती है, क्योंकि यह कोई प्रेम कहानी नहीं थी, यह कानून की नजर में अपराध था। यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, यह उस दौर की तस्वीर है जहां रील और रियल के बीच की लाइन मोबाइल स्क्रीन पर धुंधली हो चुकी थी, जहां इंस्टाग्राम की दोस्ती जिंदगी का फैसला बन जाती है और जहां कुछ लोग खुद को हीरो समझते हैं, लेकिन अंत में कोर्ट की तारीख ही उनकी रिलीज डेट बन जाती है। गोरखपुर पुलिस की सतर्कता से एक नाबालिग सुरक्षित घर लौट आई और एक फिल्मी सोच रखने वाला युवक अब हकीकत की सबसे सख्त स्क्रिप्ट का सामना कर रहा है।